अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फैज़ान नईम यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं हाज़िर हुआ हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज का जो मेरा वीडियो टॉपिक है बेसिक बिलिंग पार्ट 3। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा इंडिविजुअली। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपसे मेडिकल बिलिंग के इंटरव्यू में कुछ चीज़ें जो हम पिछली वीडियो में स्किप कर चुके हैं, मेरी कोशिश ये है कि वीडियो में मतलब कंप्लीट हमारे पास बिलिंग की इंफॉर्मेशन ऐड हो सके। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें सबसे जो पहली चीज़ ये है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपने इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है कि आपने ग्रीटिंग्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूस जब आप करवाते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है ग्रीटिंग्स है। ग्रीटिंग्स में क्या हो गया कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू या हेलो गुड मॉर्निंग हो गया, या इस तरह की सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये भी आप कह सकते हैं। नाइस टू मीट यू भी कह सकते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं माई नेम इज़, आगे जो आपका नाम है वो आई एम फ्रॉम, वो ये सारी चीज़ें तो आपको बेसिकली पता ही होंगे। एंड आई हैव 7 सिबलिंग्स या 8 सिबलिंग्स, जितने भी हैं वो आपको कह सकते हैं। उसके बाद आपने एजुकेशन में बताना है कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कहाँ से की। आई हैव डन माई एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ कह सकते हैं, जो भी आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आप अपना मतलब सेमेस्टर वाइज भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर आप किसी जॉब में जो फर्स्ट जॉब है वो भी बता सकते हैं यहाँ पे। तो वैसे मैंने जस्ट बिलिंग का ही एक्सपीरियंस किया हुआ ऐड किया हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट जॉब है बेसिकली मेरी ने क्योंकि डायमेंशन बिजनेस सोल्यूशन से स्टार्ट किया था, तो आई थिंक आप वहाँ से आप जो अपनी फर्स्ट जॉब है वो बता सकते हैं। उसके बाद आप बिलिंग का एक्सपीरियंस बता सकते हैं, जो भी अगर आपने बिलिंग में जॉब की है या बिलिंग के रिलेटेड आपका इंटरव्यू है। उसके बाद आ गया जी आपकी आप में इसमें कोशिश ये करनी है कि आपने मोस्टली चीज़ों को कवर अप करना है। अगर आप बिलिंग में एक्सपीरियंस हैं तो ये इंट्रोडक्शन जो इसमें मैंने ऐड किया है वो आपका काम का है। इसमें आप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इंटरनल लेवल की जो इंटरव्यू है, अगर आपको बिलिंग में एक्सपीरियंस है तो आपने कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। लाइक मैं अगर एज अ लीड अकाउंट मैनेजर काम कर रहा हूँ तो ये जो चीज़ें हैं लाइक पीपीटी, ये तो मैं ऐड करूँगा क्योंकि हमारी जो क्लाइंट फोकस वगैरह मीटिंग होती है, हम पीपीटी तैयार करते हैं हर मंथ में, और वो क्लाइंट के आगे हमें बताना पड़ता है। उसके बाद हम सीपीए ऐड करते हैं, उसमें ईच हाउ मच चार्जेस वी आर इंटर द स्पेसिफिक मंथ एंड हाउ मच पेमेंट वी गॉट। तो इसमें हमने ये बताना होता है कि हमने कितनी पेमेंट और कितने चार्जेस, हमारी प्रैक्टिस क्या है। यूजुअली वी जस्ट मेक द कंपैरिजन फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ डिवाइडेड बाय 2 पार्ट। तो हमारा जो है वो इसी तरह का सिनेरियो है। उसके बाद जो हमारी पीपीटी में जो नेक्स्ट चीज़ हम ऐड करते हैं उसमें आ जाती है बोन रिपोर्ट बाय डेट ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ एंट्री। देन नेक्स्ट जो आ जाता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कलेक्शन रेशो, नंबर ऑफ केस इन चार्जेस एंड पेमेंट बाय डेटा सर्विस एंड डेटा ऑफ एंट्री। एंड देन उसके बाद हमने एजिंग ऐड करनी होती है कि हमारी क्लेम की क्या एजिंग है, ओवरऑल एजिंग कंपैरिजन विद मैग्मा स्टैंडर्ड। मैग्मा होता है मेडिकल ग्रुप मैनेजमेंट एसोसिएशन। देन उसके बाद हमने अपनी पीपीटी में क्या करना होता है, टॉप पेयर सेट करने होते हैं। टॉप पेयर इन टर्म ऑफ चार्जेस एंड पेमेंट लास्ट 12 मंथ जस्ट वी हैव सेकंड एनालाइज द आइडिया जस्ट चेकिंग इधर इन विच पेयर वी आर नॉट गेटिंग पेमेंट एंड वी आर गेटिंग इन पास्ट। उसके बाद हमने प्रैक्टिस डार ऐड करना होता है, एवरेज चार्जेस टोटल चार्जेस इन 1 ईयर 361। उसके बाद हमने क्या करना पड़ता है कि जो डार होता है वो कितना ओके होता है। अगर डार 39 इज़ ओके, 39 से अगर ज़्यादा हो तो इज़ बैड एंड लेस हो तो कंसिडर गुड। प्रैक्टिस है सेल, इट इज़ वेरी
फ्रॉम प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस के ऊपर करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमने ये चीज़ें तो ऑलमोस्ट इसमें डिस्कस की हुई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पीछे डिस्कस नहीं कर सके। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है, जो क्योंकि ये कम्युनिकेशन के रिलेटेड है। चाहे आप CSC में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉल सेंटर में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर किसी भी बिलिंग कंपनी में, या किसी भी कम्युनिकेशन के रिलेटेड डिपार्टमेंट में अप्लाई करें, तो ये चीज़ जो है आपको मस्ट आनी चाहिए। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कौन से हैं? क्लियर हो गया नंबर 1 पे, दूसरा कंसाइज हो गया, तीसरा कंसंट्रेट हो गया, चौथा हो गया करेक्ट, एंड पाँचवा हो गया कोरेट, एंड देन छठवां कंप्लीट, एंड सातवां हो गया कोर्टियस। अब ज़रा आते हैं कि डिनाइल की जानिब। डिनाइल ऑलमोस्ट हमने डिस्कस भी किए हुए हैं। सो इसमें से बाकी चीज़ें देख लेते हैं जो हमने पीछे डिस्कस नहीं की हुई। नेक्स्ट आ गया जो हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन NPI एंड P10। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? while a provider is only one NPI, that provider may have the multiple P10 number। पहला डिफरेंस आ गया, एंड रिप्रेजेंटिंग द एनरोलमेंट थ्रू मल्टीपल प्रैक्टिस विद ऑन द मल्टीपल मेडिकेयर कॉन्ट्रैक्ट। अब हम P10 को भी थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं कि ये होता क्या है। The provider transaction access number is P10, Medicare issues number given to provider upon the enrollment with Medicare। And next आ गया, this number is usually 6 digit and assigned based on the 3 types of services on the location by provider। And the first 2 digits is assigned code to indicate the state of provider and the start of provider main billing address। For example, New York state code begin with 33 and state code begin with 07। Then again the remaining of 2 digit of P10 number is described as a series, indicate type of facility or whatever it is the short term, including the series facility, either the specialty short term or facility to general hospital। ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है P10 की, जो यहाँ पे मैंने ऐड की हुई थी। देन नेक्स्ट में आ जाते हैं जी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ QMB प्रोग्राम। तो ये QMB प्रोग्राम क्या होता है? द क्वालिफाइड मेडिकेयर बेनिफिशरी प्रोग्राम हेल्प डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंट हु आर एलिजिबल फॉर मेडिकेयर द मेडिकेयर प्रीमियम को इंश्योरेंस डिडक्टेबल फॉर मेडिकेयर कवर सर्विसेज। देन नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज़ द CMS। तो सेंटर ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकेयर सर्विसेज विच इज़ द US फेडरल एजेंसी दैट असिस्ट द प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस थ्रू मेडिकेयर एंड मेडिकेयर एडवांटेज, मेडिकेयर दैट चिल्ड्रंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम एंड द हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट प्लेस। नेक्स्ट आ गया जी व्हाट इज़ द प्रीमियम। तो प्रीमियम क्या होता है मेडिकल बिलिंग में? द अमाउंट यू पे फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस every month in additional of your premium you usually have to pay other cost of your health care including the deductible, co-payment and co-insurance to retain your health insurance policy। एंड नेक्स्ट जो मॉडिफाई हैं वो हमने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब कर दिए हैं। अगर आपने मॉडिफाई के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करनी है तो देन आप पिछली वीडियो को मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। सो जो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेडिकेयर प्लान। मेडिकेयर प्लान क्या होता है? क्या मेडिकेयर प्लान इज हेल्थ पॉलिसी इंश्योरेंस सोल्ड बाय द प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज। Fill this gap on the original Medicare plan coverage. Medicare policy help pay some of the healthcare cost that original Medicare plan does not. Supplementary plan. Then next आ गया जी HMO और PPO।
ये हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी हैं जो हमने पिछली वीडियो में स्किप कर चुके हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मेडिकेयर ADVE प्लान। सो दो सर्विसेज विच आर नॉट कवर्ड बाय द ओरिजिनल मेडिकेयर। उसके बाद आ गया जी व्हाट इज़ द AOB। तो ये AOB क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पेशेंट एंड इंश्योरेंस टू पे द रेंडर सर्विस विदाउट द थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इज कॉल्ड AOB। कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पेशेंट एंड इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस और पेशेंट के दरमियान हो फॉर रेंडेड सर्विसेज के सर्विस परफॉर्म किए जाने पर विदाउट द थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, के इसमें कोई तीसरी पार्टी जो है इन्वॉल्व ना हो। सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है व्हाट इज़ द पीकास। एंड पीकास द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोवाइडर enrollment chain and ownership system. It is online Medicare enrollment management system that allowed individual and entities to enroll the Medicare provider and supplementaries. Basically पीकास एक पोर्टल है, आपको मैं अपने अल्फाज में बता देता हूँ कि जो मेडिकेयर इनरोलमेंट के लिए हमारे काम आता है या जिसके थ्रू हम मेडिकेयर की इनरोलमेंट करते हैं। सो जो नेक्स्ट ट्रिक की क्वेश्चन है कि इन विच केस मेडिकेयर इज़ द सेकेंडरी इंश्योरेंस। तो किस सिनेरियो में मेडिकेयर सेकेंडरी इंश्योरेंस होती है, देन इसको हम ये कह सकते हैं व्हेन द प्राइमरी इंश्योरेंस इज़ वर्क कॉम और ऑटो इंश्योरेंस। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वर्क कम रैप इज़ नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, उसको एडजस्टर कहते हैं। उसके बाद व्हेन मेडिकेयर फाउंड, मेडिकेयर कब फाउंड हुई, इट इज़ फाउंड ऑन 1965 एंड 50 मिलियन पीपल प्लस US यूजिंग द मेडिकेयर राइट नाउ। तो ये 1965 में हुई और इसको 50 मिलियन लोग तकरीबन जो यूएस में रह रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया व्हाट इज़ द मेडिकेयर स्पेंड डाउन। तो ये क्या चीज़ होती है, स्पेंड डाउन पीरियड इज स्टेट सेट टाइम पीरियड ड्यूरिंग विद द पर्सन नॉन कवर्ड मेडिकेयर एक्सपेंसिव must be high enough to be below their available income to level at qualify them the Medicare. So next जो इसमें आ गया ACA ओबामा केयर। तो ये ओबामा केयर क्या होता है कि ये बेसिकली एक लॉ है मार्च 2010। द पर्पज़ ऑफ केयर इज़ टू फैसिलिटी ऑल लो इनकम US बाय द इंश्योरेंस फ्रॉम अफोर्डेबल रेट। कि जो जितने भी लो सैलरी वाले लोग हैं वो इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं कम इनकम में। सो नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द कोबरा इन मेडिकल बिलिंग। तो कोबरा क्या होता है, कोबरा स्टैंड फ्रॉम कंसीडर्ड ओमनिबस बजट रिकंसिलिएशन एक्ट। इट इज़ द फेडरल लॉ दैट क्रिएटेड इन 1985 that given individual who experience or jobless or other qualifying even the option to continue their current health insurance coverage for a limited amount for time। तो ये उन लोगों के लिए होता है जो मतलब जॉबलेस होते हैं, ये एक लॉ उन लोगों के लिए बनाया गया है कि आर क्वालिफाइंग ऑप्शन टू कंटिन्यू देयर करंट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, कि वो अपनी जो इंश्योरेंस कवरेज है लिमिटेड अमाउंट में कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द HCPCS। तो ये क्या होता है, द हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम दैट आर टू लेवल HCPCS। वन content is CPT that the provider use to render service and जो level 2 होता है use for durable medical equipment x-ray wheelchair। then what is the POS, ये आपने ऑलरेडी इसको डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद आ गया what is the CLIA। तो CLIA क्या होता है, clinical laboratory improvement amendment standard used to check reliability and accuracy of tests and 10 digits alphanumeric but the third letter is always D।
तो ये होता कहाँ पे है, एक्फा 23 बॉक्स में होता है। देन नेक्स्ट जो आ गया इंश्योरेंस प्लान, ये क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीच एंड इंसिडेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्रीच इज़ इनिशिएटेड डिस्क्लोज फ्रॉम इंफॉर्मेशन इज अनऑथराइज्ड पर्सन। तो इंसिडेंट टू में होता है कि इज द unintended disclosure information from unauthorized person. So what is the difference between plan year and calendar year? ये क्वेश्चन भी आपने देख लेना है, ये भी हो सकता है आपसे। उसके बाद इन पेशेंट आउट पेशेंट, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो अ पेशेंट हु हैव स्टे इन 24 आवर्स। इन पेशेंट हो गए ये, इसमें 99201 से 99205 तक होता है। एंड आउट पेशेंट में हो गया 99211 से 99215। सो इसमें टॉप 10 डिनाइल्स आ गए, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मैं इसमें देख लेता हूँ कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाई मेडिकेयर गिवन टाइमली फाइलिंग डिनाइल, कि मेडिकेयर जो है टाइमली फाइलिंग लिमिट क्यों देता है। इन जनरल मेडिकेयर क्लेम मस्ट बी फिल्ड द मेडिकेयर क्लेम प्रोसेसिंग कॉन्ट्रैक्ट नो लेटर देन 12 month 1 calendar year from the date of service। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 33, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अक्फा के 33 बॉक्सेस, अगर आपको बिलिंग का एक्सपीरियंस है तो आपको मस्ट आने चाहिए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अक्फा या सीएमएस होता क्या है, इसको डीपली देख लेते हैं। द सीएमएस फॉर्म इज स्टैंडर्ड क्लेम फॉर्म यूज एज नॉन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडर और सप्लायर टू बिल मेडिकेयर कैरियर एंड durable Medicare equipment, regional care, when the provider qualify a waiver form administrative simplifications companies act to require from the electronic submission claim. It is also used from billing from some Medicare state agency. सो जो नेक्स्ट है, द हेल्थ केयर फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव हेक्फा हैज़ चेंज द नेम ऑफ सेंटर मेडिकेयर सर्विसेज। उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया जी टैक्सोनॉमी कोड, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इस यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में है तो इसको फिर से देख लेते हैं। इट इज़ द यूनिक 10 कैरेक्टर कोड दैट डायग्नोसिस प्रोवाइडर क्लासिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। टैक्सोनॉमी कोड इज यूनिक फॉर 10 कैरेक्टर कोड दैट designated on your classification as a specialization to find taxonomy code that the most close describe your provider type classification and specialization. Use the national uniform claim commit। उसके बाद आ गया जी कोपे। तो कोपे क्या होता है, अ कोपे इज द शॉर्ट फॉर कोपे अमाउंट इज फिक्स अमाउंट दैट हेल्थ केयर बेनिफिशियरी पे टू covered Medicare services. The remaining balance is covered by the person insurance company। उसके बाद copay typically vary different services with the same plan, particularly when invoice services that consider assistant routine to other consider routine from the domain and specialization। उसके बाद copay of the standard doctor visit typically lower than those of specialization। Note the copays emergency room visit tend to be highest। नेक्स्ट आ गया जी व्हाट आर द डिडक्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे हमने डिस्कस किए, ये आपको इंटरव्यू में बहुत काम आने वाले हैं। सो इन क्वेश्चंस को आपने, अगर आप बिलिंग में हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप बिलिंग में हैं तो आपने इनको मस्ट देख लेना है। अ डिडक्टेबल इज़ द फिक्स्ड अमाउंट दैट पेशेंट मस्ट each year of before the health insurance benefit begin their cover cost. After the meeting a deductible, beneficiary typically pay to co-insurers certain percentage of cost of any of services that covered by the plan. They content to pay a co-insurers until they meet their out of pocket amount there।
उसके बाद आ गया जी हिप्पा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉपर्बिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हेल्थ एक्ट रूल। तो इसमें रूल कौन कौन से हैं? वन, द पॉलिसी रूल, तो जो सेकंड है द सिक्योरिटी रूल, जो थ्री है वो आ गया ब्रीच नोटिफाई रूल। उसके बाद एक ये टॉपिक आ गया। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायग्नोसिस ICD-9 ICD-10। तो ये क्या होती है? ICD इज द एब्रिविएशन ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। सो इट इज a 10 version ICD-10 have 3 to 7 character. After 3 character we use and digmal and the numeric position start with alphabets. So जो ICD-9 है, hence the basically structure difference, ICD-9 is 3 to 5 character numeric code। उसके बाद जो आ गया IVR। तो IVR क्या होता है? इंटरनल वॉइस रिस्पॉन्स। सो नेक्स्ट आ गया जी प्रायर ऑथराइजेशन। प्रायर ऑथराइजेशन क्या होता है कि प्रायर ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एग्रीमेंट फ्रॉम पेयर टू कवर स्पेसिफिक सर्विसेज बिफोर द सर्विसेज इज परफॉर्म। सो मेडिकल बिलिंग इज प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग फॉलोइंग अप क्लेम टू हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इन ऑर्डर टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम सर्विस रेंडेड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मेडिकल बिलिंग ट्रांसलेट अ मेडिकेयर सर्विसेज इनटू अ बिलिंग ग्राफ। ये इसमें नहीं आता। प्रायर ऑथराइजेशन ऊपर यहाँ तक आ गया जी। परफॉर्म सर्विसेज तक कैपिटेशन। तो कैपिटेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे एक दफ़ा फिर से देख ले आपकी। कैपिटेशन इज़ द कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट विच इज़ एडवांस पेड टू प्रोवाइडर इन अ ईयर। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस के रिलेटेड जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। देन उसके बाद जो टॉप 10 डिनाइल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो आपको आने चाहिए। देन आप इजीली ये है कि मेडिकल बिलिंग के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। और ये है कि आपकी सैलरी मतलब अच्छी सैलरी से किसी भी डेजिग्नेशन पे काम कर सकते हैं, लाइक अकाउंट मैनेजर या फिर अकाउंट एग्जीक्यूटिव। सो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।